दोस्तों हमारे एक साइड पे एक 20 एचपी का एयर कंप्रेसर है। इसकी जो मोटर है 20 एचपी की, वो कुछ दिन पहले वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जल गई थी। तो फ्यूचर में ऐसा कोई इश्यू ना आए, इसलिए हमने इस मोटर का जो कंट्रोल पैनल है, सॉरी एयर कंप्रेसर का जो कंट्रोल पैनल है, इसमें हमने एक वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले इंस्टॉल किया है। इसके लिए हमने अलग से कोई भी एक्स्ट्रा सेफ्टी पैनल नहीं लगाया, इसी के जो कंट्रोल पैनल है उसी में हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। ये जो वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है, ये हमारे कंप्रेसर को ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फेज लॉस, फेज सीक्वेंस इत्यादि कंडीशंस में होने वाले नुकसान से बचाता है। तो इसके कनेक्शंस कैसे किए हैं हमने आपको बताता हूँ मैं अभी। इसके नीचे की साइड पे, मतलब बॉटम साइड पे L1, L2 और L3 ऐसे जो 3 टर्मिनल्स है, इसमें हमने RYB ये सीक्वेंस, ये 3 फेज हमने कनेक्ट किया है इसमें। इसके ऊपर की साइड पे हमें 2 NO, 2 NC और 2 कॉमन टर्मिनल्स मिलते हैं। इसमें हमें कोई भी एक कॉमन और एक NO हमें यहाँ पे यूज़ करने का है। अभी इस रिले में 15 नंबर जो है वो कॉमन टर्मिनल है और 18 नंबर जो है वो NO टर्मिनल है। हमें NO टर्मिनल यूज़ करना है। अभी आपको एक बात बताऊँ कि ये जो कंट्रोल पैनल है, इसमें जो कंट्रोलिंग के लिए जो सप्लाई यूज़ किया गया है वो 24 वोल्ट DC है। जनरली कई जगह पे 220 वोल्ट AC यूज़ किया जाता है, कई जगह पे 24 वोल्ट AC यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो किया है वो 24 वोल्ट DC सप्लाई यूज़ किया है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से 24 वोल्ट DC जनरेट किया जाता है। तो ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई को हमें वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले के थ्रू हमें कंट्रोल करना है। तो हमने क्या किया, इसमें जो ये 24 वोल्ट DC का सप्लाई हमारे पहले इमरजेंसी स्विच में जाता है, और इमरजेंसी स्विच के बाद ये हमारे जो PCB पैनल है उसमें जाता है। तो इसमें जो इमरजेंसी स्विच को जाने वाला जो सप्लाई है उसको हमने पहले रिले के कॉमन में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और जो NO पॉइंट है, NO से एक वायर लेके हमने इमरजेंसी स्विच के इनपुट में दिया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा रिले ट्रिप हो जाएगा तो आगे जाने वाला सप्लाई, PCB को जाने वाला सप्लाई ही ट्रिप हो जाएगा, उसका हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो इस केस में ऐसा है कि जो हमारा 24 वोल्ट सप्लाई है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले से होते हुए, इमरजेंसी स्विच से होते हुए PCB में जाएगा, और PCB के थ्रू हमारा कंप्रेसर ऑपरेट होगा। इस प्रकार से आप कुछ कम खर्चे में, कम कॉस्टिंग में एक्स्ट्रा कोई सेफ्टी पैनल लगाने के बजाय इसी को पैनल के अंदर इंस्टॉल करके आप अपने कंप्रेसर या जो भी आपका इक्विपमेंट रहेगा उसकी मोटर को आप लोग सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं।